साथ साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। परमेश्वर को प्रणाम करके भगवान लकुलिश जी को, इस ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मा जी को, संचालक विष्णु जी को, लयकर्ता महेश जी को, इस त्रिलोकी के अधिपति देवराज इंद्र को, सभी देवी देवताओं को, दिव्यात्माओं को, महात्माओं को प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ऐसी मति, शक्ति, परिस्थिति, आत्मीय जन और क्षमता प्रदान करो जिससे हम विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान का उत्तम कार्य कर सके। हमारे में जो कमियां हो, त्रुटियां हो, अक्षमताएं हो और वह श्रेष्ठ पद पर आगे बढ़ने में हमारे मार्ग में जो विघ्न बाधाएं हो वह सब नष्ट हो। हम मानव जीवन के श्रेष्ठतम प्राप्तव्य को प्राप्त करें। ओम ओम। जय भगवान। आज चतुर्थी के दिन हम सब जीवन में शुभ कार्यों की ओर आगे बढ़ते हुए स्व कल्याण के साथ सर्व कल्याण के लिए प्रयत्नरत एवं भगवान लकुलिश जी के शिव संकल्प विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान अंतर्गत नियमित योग प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए निर्णय करें कि जो समयांतर से योग शिविरों का आयोजन होता था, योग प्रशिक्षण का आयोजन होता था, वह तो चलेगा, किंतु आज से प्रतिदिन योग प्रशिक्षण चलता रहेगा। जैसे हम देव मंदिर में प्रतिदिन आरती करते हैं, यज्ञशाला में प्रतिदिन नित्य यज्ञ करते हैं, इस प्रकार अपने कक्ष में आप भले योगाभ्यास करो, किंतु सामूहिक योगाभ्यास के लिए, योग प्रशिक्षण के लिए आज से प्रतिदिन सुबह में 7 से 8 बजे योग प्रशिक्षण, योगाभ्यास चलता रहेगा। लकुलिश धाम में और सभी लकुलिश योगाश्रमों में ये सदैव के लिए संचालित होता रहेगा। सूर्योदय के अनुसार कभी समय थोड़ा ज़्यादा देर से या कभी जल्दी से हो सकता है, किंतु संचालन में कोई दिन आलस्य प्रमाद न हो,
ये अति आवश्यक है। जैसे कि गर्मियों के दिन हो तो 7 की जगह 6:30 हो सकता है, और जब शीतकाल हो तो 7 बजे हो सकता है। और 1 घंटा ये प्रतिदिन हमेशा के लिए योगाभ्यास चलाना है। सामान्यतः शिविरों के अंदर योग प्रशिक्षण चलाना, और जो व्यक्ति स्वयं योगाभ्यास करना चाहे वो अपने रूम में योगाभ्यास करते हो, या तो 2-3 के ग्रुप में योगाभ्यास करते हो। प्रतिदिन का योग प्रशिक्षण ये फर्जियात रहेगा। और इसके लिए जैसे हम देव मंदिर में पूजन के लिए आयोजन करते हैं कि प्रतिदिन समयसर पूजन हो, यज्ञशाला में प्रतिदिन समयसर यज्ञ हो, इस प्रकार ये योगाग्नि सब में प्रज्वलित हो, सब योग के द्वारा अपना कल्याण करें, अपने जीवात्मा को कल्याण की ओर ले जाने में अग्रसर हो, और साथ में ही सबके कल्याण में सहयोगी बने। इसलिए ये आयोजन प्रतिदिन चलाना होगा। और इसके लिए सभी हमारी जो संस्थाएं बने वो सभी में ये नियम फर्जियात रहेगा। हमारी दिनचर्या के जो कुछ नियम बनाए हुए हैं कि सुबह में उषा काल यानी कि सूर्योदय से करीब 3 घंटे पहले शंख ध्वनि या घंटारव या तो लाउड स्पीकर पर भजन कीर्तन इत्यादि के साथ सभी को जगाना। इसके करीब 1 घंटे के अंदर सभी शौच स्नान से निवृत्त हो जाए, और इसके बाद करीब 1 घंटा 1.25 घंटा सभी अपने अपने रूम में मंत्र जप ध्यान इत्यादि क्रिया करेंगे। वर्तमान में जब करीब 4 बजे उषा काल होता है और 7 बजे सूर्योदय होता है, तो 6 बजे देव मंदिर में आरती का आयोजन होगा, पूजन का आयोजन होगा, जिसमें सभी को फर्जियत आना होगा और सभी को साथ मिलकर भगवान का आरती पूजन करना होगा। इसके बाद सूर्योदय से करीब 24 मिनट पहले संध्या के वक्त में गृहस्थियों को, अंत्यवासियों को, ब्रह्मचारियों को, परित्यागियों को, वानप्रस्थियों को संध्या कर्म जरूर करना चाहिए। संध्या कर्म के बाद सूर्योदय होने पर यानी कि संध्या कर्म पूर्ण हुआ, इसके बाद 1 घंटे का योगाभ्यास का सेशन रहेगा, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, आसन का अभ्यास, कभी कभी षटकर्मों का अभ्यास, त्रिबंध का अभ्यास, जो सरल मुद्राएं हैं जो सभी कर सकते हैं सरलतापूर्वक, ऐसी मुद्राओं का अभ्यास इत्यादि का अभ्यास कराया जाएगा। इसके साथ जब योग क्लास पूर्ण होता है 7 से 8 बजे, तो योग क्लास पूर्ण होने के बाद नित्य यज्ञ चलेगा। तो उसका समय निश्चित रहेगा कि जैसे ठंडियों के अंदर 7 से 8 योग क्लास चलेगा और 8 से करीब करीब 1 से 1.5 घंटा यज्ञ चलेगा। यज्ञ में जितनी भी प्रतिदिन की आहुति देनी होती है, उतनी आहुति के लिए यदि एक व्यक्ति वहाँ बैठेगा आहुति देने के लिए, तो करीब 1.5 पौने 2 घंटा 2 घंटा लग जाएगा। किंतु यदि 2 व्यक्ति होंगे तो वो 1-1.25 घंटा में संपन्न हो जाएगा, और ज़्यादा लोग होंगे तो करीब करीब 45 मिनट से 1 घंटे में नित्य यज्ञ सरलता से संपन्न हो जाएगा। तो ये तीसरा कर्म हमारा हुआ कि सुबह उषा काल शुरू होने से उठने के बाद जप ध्यान, इसके बाद देव पूजन, इसके बाद संध्या कर्म, इसके बाद योगाभ्यास, इसके बाद यज्ञ कर्म। यज्ञ संपन्न होने के बाद बाकी अपनी दिनचर्या वगैरह चलती रहेगी। फिर शाम को आरती पूजन इत्यादि, इसमें सभी के लिए बंधन रूप नहीं है
किंतु प्रयत्न करना कि जो यहाँ उपस्थित है, तो जब आरती चल रही हो तो जो उपस्थित है आसपास में वो सभी इकट्ठा हो जाए, हाथ पैर मुंह धोकर 3 कुल्हे करके, और यदि जिनको मुमकिन है वो स्नान करके मंदिर में सामूहिक आरती में जुड़े, देव पूजन का धर्म कर्म का लाभ ले। और रात्रि को 8:30 से 9 आधे घंटे यदि आप अनुकूल हो तो ज़्यादा वक्त भी लाभ ले सकते हो, भजन कीर्तन होगा। तो ये हमारी जो दिनचर्या है, वो दिनचर्या में स्वाध्याय इत्यादि अपने कक्ष में कर सकते हो, और जब कुछ आत्मीय जन आए हुए हो तो यहाँ पर भी 9:30-10 बजे 1 घंटा 1.5 घंटा सत्संग का आयोजन कर सकते हो। योग सूत्र में प्रथम सूत्र अथ योगानुशासनम, कि योग की शुरुआत या योग का अभ्यास अनुशासन के साथ करना, ये समझाया गया है कि अनुशासन के साथ योगा अभ्यास करूंगा। योगा अभ्यास क्यों करना? चित्त वृत्ति निरोध, कि अपनी चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए, कि जिसके द्वारा हम अपनी चित्त वृत्तियों को निरोध करके अपने आप को ईश्वर के साथ तादात्म्य में जुड़कर अपने मूल कारण परमात्मा आत्मा अपना उसके साथ एकत्व कर सके, और उसके बीच में जितने भी मल विक्षेप आवरण हैं, जितने भी बंधन हैं, उन सबको हटा सके। चित्त वृत्ति निरोध करने के लिए योग सूत्र में कहा क्या करना है? अभ्यास और वैराग्य, कि प्रतिदिन अभ्यास करना है और अभ्यास के साथ वैराग्य को भी बढ़ाना है। दोनों काम कठिन है और दोनों काम आसान है। कठिन तब है जब वो कार्य करने के लिए हमारे अंदर पूर्ण तैयारी न हो। यदि आलस्य, प्रमाद, लापरवाही इत्यादि यदि आ जाते हैं तो सरल काम भी कठिन लगते हैं, और जब कार्य के प्रति समर्पण हो तो कठिन काम भी सरल लगते हैं। अभ्यास करना यानी कि उसको प्रतिदिन 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 उसी साधन को दोहराना और नए नए इसमें जो भी विकल्प है जिनके द्वारा हम अपने आप को साध सकते हैं उसको जोड़ना। और वैराग्य यानी हमारी जो वृत्तियाँ अलग अलग जगह व्यय हो जाती है, अपनी क्षमताओं को व्यय कर देती है, अपनी ऊर्जा को नष्ट करती है, कर्म बंधन को बांधती है, उन सबको समझना और उनसे अपने आप को मुक्त करना। जैसे एक मटके में पानी भरना है तो 2 कार्य आवश्यक है। एक, मटके में पानी गिरता रहे तब तक जब तक मटका भर न जाए, और मटका तब भरेगा यदि पानी भी चला रहे हो आप, उसका नाम है अभ्यास, कि जब तक मटका नहीं भरता है तब तक मटके के अंदर पानी अंदर गिरता रहे, उसका नाम है अभ्यास। किंतु यदि मटके में ही छेद हो तो मटके में ही कहीं छेद है तो पानी आप भरते रहोगे किंतु छेद में से पानी तो बह जाएगा। तो आप कितने भी घंटे ऊपर नल चलाते रहो, या तो बाल्टी से पानी डालो या तो मग्गे से पानी डालो दूसरे, किंतु मटके में जितने छेद होंगे वहां से तो पानी निकल कर चला जाएगा। फिर हम सोचेंगे कि मैं तो प्रतिदिन अभ्यास करता हूँ, मैं प्रतिदिन अभ्यास करता हूँ, अभ्यास करते करते 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, जवानी से बूढ़ा हो गया, परिणाम तो कुछ ज्यादा मिला नहीं। तो दूसरा बाकी रह गया, अभ्यास तो किया किंतु वैराग्य न किया। वैराग्य यानी उस छेद को बंद करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार इत्यादि को बंद करना, मान, सम्मान, अनुकूलता, प्रतिकूलता, अपना, पराया। भगवत गीता के 12वें अध्याय के 13वें से 20वें श्लोक में, भगवत गीता के 16वें अध्याय देवासुर संपत्ति योग में पढ़ना। योग शास्त्रों ने क्या कहा है, यम नियम का पालन इत्यादि को समझना। कि इन सब में हम कोई मंत्र जप करता है, कोई भजन कीर्तन करता है, कोई अन्य प्रकार से तप करता है, कोई योग साधन करता है, तो ये सभी करते करते अपने में शक्ति तो हम बढ़ाते चले जाते हैं, किंतु शक्ति बढ़ाते चले जाते हैं और मटके में पानी तो डालते गए किंतु छेद भी इतने हैं कि पानी अंदर ठहरता ही नहीं है। सिर्फ सांत्वना मिलती है कि मैंने ये किया, मैंने जप किया, मैंने तप किया, मैंने उपवास किया, मैंने व्रत किया,
किंतु जो ऊर्जा अर्जित की थी वो ऊर्जा तो फिर कहीं ना कहीं आपने व्यय कर दी या तो कम कर दी। इसलिए शास्त्रों ने कहा, भगवद गीता में भगवान समझाते हैं कि अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास भी करना है और वैराग्य भी होना चाहिए। दूसरी बात है, यदि मटके में सब छेद बंद कर दिए जाए किंतु अंदर पानी नहीं डालेंगे तो उत्तम कार्य होगा कि मटके के सभी छेद बंद हो गए, किंतु मटका भरने के लिए भी पानी भी तो डालना पड़ेगा ना। तो दोनों काम साथ होने चाहिए, मटके में पानी डालने की प्रक्रिया और साथ में कोई भी छेद न हो। अब अपने वैराग्य की कमी को कैसे पहचानोगे? तो अपने इंद्रियों को देखो, इंद्रियों की लालसा को, कि आपकी इंद्रियों की लालसा कहां व्यथित करती है, कहां आकर्षित करती है, कहां तड़प पैदा करती है, और उसको समझो और उसको रोको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि को समझो, यम नियम समझो और आप में कहां कहां उसमें कमी है, उस कमियों को दूर करो। यदि आप में सम्मान की कामना पड़ी होगी तो जब अपमान होगा तो आप तड़प उठेंगे। तो जब अपमान से दुखी हो जाते हो मतलब कि आप सम्मान के लालची हो, आपको सम्मान की जरूरत है। जब सम्मान नहीं मिलता है तो अंदर दर्द होने लगता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि सम्मान की लालसा के अंदर व्यक्ति, ज्यादातर राजसिक व्यक्ति, तामसिक व्यक्ति, सम्मान यदि नहीं मिलता है तो धर्म का पथ भी छोड़ देते हैं, कल्याण का पथ भी छोड़ देते हैं। और कभी कभार सम्मान की लालसा में व्यक्ति दुष्टों के साथ भी चले जाते हैं। अनुकूलता की प्राप्ति, प्रतिकूलता की दिक्कतें जो झेल नहीं पाते हैं और प्रतिकूलता से दुखी हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, वह अनुकूलता की प्राप्ति के लिए कभी कभार धर्म का पथ छोड़ देते हैं या तो अधर्म के पथ पर चले जाते हैं, अनिति के पथ पर चले जाते हैं। राग और द्वेष, जहां हमें अनुकूलता मिलती है उनके प्रति राग होना, उन व्यक्तियों के प्रति, उन परिस्थिति के प्रति राग होना, अपनापन लगना, वहां आकर्षित होना, वहां चले जाना। और जहां अपमान मिलता है, जहां दिक्कतें होती है, जहां प्रतिकूलता लगती है, उससे नफरत होना, उसके प्रति द्वेष होना। बुराई में साथ न देना और अच्छाई में साथ देना अच्छी बात है, किंतु बुराई करना गलत बात है। किसी को अच्छाई में आगे बढ़ाने के लिए मदद रूप होना अच्छी बात है, किंतु दूसरों की बुराई करना वो गलत बात है। प्रयत्न करना चाहिए कि हम वैराग्य को ठीक से समझे, अपनी कमियों को समझे और उसको कमियों को अपने में से दूर करें। मैंने संसार में भ्रमण करते हुए अनेकों धर्म के लिए पुरुषार्थ करने वाले व्यक्तियों को, तप साधना करने वाले व्यक्तियों को, अनेकों व्यक्तियों को ऐसे देखा कि जो श्रेष्ठ पद पर श्रेष्ठ प्रगति करते चले जाते हैं। और अनेकों ऐसे व्यक्तियों को भी देखा कि कई सालों से या कई जन्मों से मेहनत करते चले जा रहे हैं, किंतु वैराग्य भाव न होने की वजह से शक्ति अर्जित तो करते हैं किंतु फिर व्यय कर देते हैं, शक्ति अर्जित कर देते हैं, व्यय कर देते हैं, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी सम्मान की अपेक्षा में, कभी अपमान से दुखी होकर, कभी काम में, कभी मत्सर में, कभी मद में। और कई बार ऐसा होता है कि उनको इतने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के आवेश में इतने पीड़ित होते हैं या तो अपमान से, प्रतिकूलताओं से इतने व्यथित होते हैं कि अपनी सालों की या जन्मों की तपश्चर्या भी व्यर्थ हो जाए या तो व्यय हो जाए, तब भी उनको लगता है कोई बात नहीं, किंतु मेरा अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे मेरी शक्ति क्षीण हो जाए, मुझे प्रतिकूलता नहीं मिलनी चाहिए, चाहे मेरा तप नष्ट हो जाए। तो ये अज्ञान है, ये समझ की कमी है। वो कोई कई जन्मों से सत्संग, सत्कर्म, उनके प्रभाव से जब जीवात्मा धर्म की ओर बढ़ता है, तप की ओर बढ़ता है, किंतु अपनी थोड़ी अकड़ पकड़, अपने थोड़े अज्ञान के कारण अपने सालों की, जन्मों की शक्तियों को नष्ट करता रहता है। इसलिए योग शास्त्र में कहा अभ्यास और
वैराग्य। भगवद गीता में भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य। योग सूत्र में कहा कि चित्त वृत्ति निरोध करने में सबसे उत्तम साधन कौन सा है? अभ्यास और वैराग्य। तो हमें दोनों कार्य करना है, अभ्यास को भी प्रतिदिन बढ़ाना है और अभ्यास के साथ वैराग्य को भी बढ़ाना है, और अपने आप को जांचना है कि कौन सी परिस्थितियों के अंदर मैं अपने संयम को खो देता हूं, कौन सी परिस्थिति में मैं वाणी से, विचारों से, भाव से, संकल्प से, शरीर से, कर्मों से, व्यवहार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विवेकहीन हो जाता हूं। आवेश में, आवेग में आकर उल्टा सुल्टा बोल देना, बुरा लग जाना, दिक्कत महसूस होना, सहन शक्ति की कमी हो जाना, इन सब को पहचानना और इन सब को दूर करना। यदि कल्याण के पथ पर चलना चाहते हैं तो भी, और अपना पतन न हो ऐसा चाहते हैं तो भी, और इसके साथ अभ्यास तो चलाना ही चलाना है, अभ्यास तो प्रतिदिन करना है और जीवन भर चलाना है। तो आज हम सब निर्णय करें कि अभी तक हम योग का प्रशिक्षण का जो लकुलिश धाम में संचालन करते थे, वो समयोचित शिविरों का आयोजन करते थे, और कभी कभार जब आत्मीय जन आकर कहते थे कि हमें योग प्रशिक्षण दीजिए तो आयोजन करते थे। किंतु आज से हम यहाँ लकुलिश धाम में और जहाँ जहाँ हमारे लकुलिश योगाश्रमों या तो हमारे आश्रमों संस्थाओं का निर्माण हो, तो वहाँ पर फर्जियात कि प्रतिदिन सुबह में 1 घंटा योग प्रशिक्षण का क्लास चलेगा ही चलेगा। और जैसे योग साधना महत्व की है, ऐसे ही सुबह की प्रार्थना और नित्य यज्ञ इसका महत्व है। साथ में ही सेवा यज्ञ, सेवा यज्ञ भी इतना ही जरूरी है कि जिससे अपने गुणों को प्रकट कर सके, अपनी पूर्व कर्मों से अपने आप को कुछ न कुछ मुक्त करने के लिए भी सहयोगी बन सकता है, अपनी अनुकूलताओं को बढ़ाने के लिए भी सेवा कर्म में हो सकता है, अपने में जो परमार्थ का भाव पड़ा है उसको व्यक्त करने में भी सेवा, अपनी सरलता को व्यक्त करने में भी सेवा, आपने जो शास्त्रों को समझा है उसको आप अपने जीवन में कितना धारण किए हो उसको अपनाने के लिए भी सेवा, दया, क्षमा, करुणा, मैत्री, मुदिता, इन सब की जरूरत है। 2 शब्दों को जो जीवन में जरूर धारण करना चाहिए वो समझाता हूं। जीवन में कभी दूसरों के साथ सापेक्षता नहीं करनी चाहिए, सरखामणी नहीं करनी चाहिए, कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। कम से कम योग के लिए, कल्याण के लिए। हाँ ठीक है, आप आसन करते हो और 2-4 लोग बैठे होकर तो मैं ज़्यादा कठिन आसन कर सकता हूँ, तो उसको देखकर दूसरे को प्रोत्साहन मिलता हो, या तो दूसरी योग क्रियाओं में, किंतु फिर भी आत्म कल्याण के लिए या तो अपनी जीवात्मा को आत्मा शुद्ध आत्मा की स्थिति तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र और अपना ही प्रयत्न करना होता है। इसमें किसी के साथ कंपटीशन न करें, और दूसरा कंपटीशन नहीं और कंपैरिजन नहीं। कंपैरिजन करोगे तो या तो किसी से आप आगे हो ऐसा समझोगे, या तो कोई आपसे पीछे ऐसा समझोगे। अब ये व्यक्तिगत है तो इसमें किसी को कोई अपने से पीछे और कोई किसी से हम आगे, ये दोनों बातें गलत है। प्रत्येक जीवात्मा अनेकों जन्मों से जब तप करता आ रहा होता है। किसी का तपोबल उम्र के किसी पड़ाव पर आकर ज्यादा प्रकाशित होता है, तो किसी का तपोबल उम्र के और कोई पड़ाव पर आकर ज्यादा प्रकाशित होता है। इसीलिए हमें ऐसा मानकर चलना है कि हम न किसी से कंपैरिजन करेंगे, न किसी से कंपटीशन करेंगे, हम अपने आप की प्रगति करेंगे, और दूसरे जहां जहां से हम उनको सहयोगी बन सकते हैं कल्याण के लिए, धर्म के लिए, उनको सहयोगी बने। और वाणी से, संकल्प से, भाव से, विचार से, शरीर से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, कभी किसी के लिए न कटाक्ष में बोलेंगे, कटु बोलेंगे, बुरा करेंगे, बुराई में सहयोगी बनेंगे। पुनः अंत में कि अभ्यास और वैराग्य को बढ़ाएंगे, सबके कल्याण में सहयोगी बनेंगे। और सभी आश्रम निवासी और जो आश्रम से बाहर है, जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उन सब आत्मीय जनों को भी आमंत्रण है कि लकुलिश धाम में और लकुलिश योगाश्रमों की जो श्रृंखला सब जगह निर्माण हो रही है, उसमें प्रतिदिन सुबह में
देव मंदिर में प्रार्थना आरती इत्यादि, इसके बाद संध्या कर्म, इसके बाद योगाभ्यास, इसके बाद यज्ञ इत्यादि का लाभ लेने के लिए निश्चित जो समय किया हुआ है उसी समय पर आकर आप कोई भी दिन लाभ ले सकते हो। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम सबको ऐसी अनुकूलता और क्षमता प्रदान करें कि हम ये श्रेष्ठ शिव संकल्प कार्य को आगे बढ़ाते रहें। ओम सर्वे अत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। परमेश्वर से प्रार्थना हमें स्वकल्याण के साथ सर्व कल्याण के लिए मति, शक्ति, परिस्थिति और क्षमता प्रदान करे और हम सब सदैव ऊर्ध्वगामी बने और जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें। ओ सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।